दहली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को बिलाखिर जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी। ईडी ने मनीष सिसोदिया को दहली शराब पॉलिसी स्काम मामले में मुलजिम करार देकर गिरफ्तार कर लिया था। 17 महीने जेल में रहने के बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इससे कबल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर मुल्क भर में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। नांदेड़ में आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारों ने महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले और रेलवे स्टेशन पर वाक़ बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के बाहर जलेबी तकसीम की और खुशियां मनाई। इस मौके पर पार्टी के यूथ ज़िला सदर आदिल जागीरदार, साबिक ज़िला सदर ज्ञानेश्वर पाटिल पांगरेकर, ज़िला सदर लीगल अघाड़ी एडवोकेट अनूप आगाशे, शीतल गच्छी, ज़िला खजांची विशाल जोगदंड, ज़िला जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट पादमुक, एडवोकेट शलवंत शिव भगत, एडवोकेट विशाल गच्छे, ज़िला सदर मीडिया अमर वाघमारे, जय सिंह चंदेल, साबिक ज़िला सदर यूथ अजय पाटिल, संदीप इरलावार, यूथ सेक्रेटरी संदीप राठौड़, अजय सूर्यवंशी व दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। आदिल जागीरदार ने मीडिया से बात करते हुए इसे सच्चाई की जीत करार दिया और कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके अपने मुखालिफिन को झूठे केसों में उलझा रही है। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं आदिल जागीरदार, आम आदमी पार्टी युवा जिला अध्यक्ष नांदेड़। आज ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले पुतले के पास बापूराव कदम तालुका अध्यक्ष हदगांव, इनको श्रद्धांजलि दी गई और वहाँ से फिर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास आकर यहाँ पर भी बाबा साहब को अभिवादन किया गया। और ये आज का कार्यक्रम जलेबी का वाटप इसलिए रखा गया था ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का जो फरमान आया है, जामीन मनीष सिसोदिया जी को दी गई है, उसके ज़िम्मन में आज यहाँ पर जलेबी वाटप का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और आने वाले समय में आप जैसे कि देख सकते हैं, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने एजुकेशन को लेकर जागरूकता फैलाई है लोगों में और उसी के राह कदम पर पंजाब भी निकला है। और अब आने वाले आगामी विधानसभा में आप महाराष्ट्र में भी यही चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इलाज और पानी और मुफ्त बिजली, बिना लंबे लंबे पावर कट लगे 24 घंटे सबको बिजली दी जाने वाली है। इसी के लिए आज ये जद्दोजहद चालू है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध है और ये हम महाराष्ट्र में सब सुविधाएं घर को पहुंचाने तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हर एक पदाधिकारी यहाँ महाराष्ट्र में सक्रिय होकर पूरे जोश और खरोश से अपना काम बखूबी निभाएगा और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का झंडा यहाँ पर लहराने वाला है। ये मैं नांदेड़ के लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि नांदेड़ में भी 9 विधानसभा के सीट आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ाने जा रही है। और आप जैसे कि जानते होंगे, मनीष सिसोदिया जी अभी बाहर आए हैं। अभी आने वाले समय में आप सब लोगों को देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी निष्ठा के साथ महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने वाली है। तो आप आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और सभी लोगों को मैं ये निवेदन करता हूं कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। ज़्यादा करके मैं युवाओं, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा का सुधार लाना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प बनकर महाराष्ट्र में आप लोगों की आवाज़ बनकर आप लोगों के हकूक़ को पूरे तरीके से आपको दिलाने में कामयाबी हासिल करेगी।